हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो मैं जा रही हूँ आज कहीं घर से बाहर। कहाँ जा रही हूँ ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए आप भी मेरे साथ। यहाँ मैं जा रही हूँ भैया भाभी और मम्मी के साथ कुनिहार। सुबह सुबह मम्मी की कॉल आई थी कि हम लोग कुनिहार जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है। तो फिर अगर तुझे चलना है साथ तो चल पड़ना। मुझे वैसे भी कुछ सामान लेना था तो मैंने कहा कि मुझे भी जाना है। तो फिर ये लोग आगे मेरे घर से होते हुए और यहाँ पे हम सब जा रहे हैं एक साथ कुनिहार मार्केट। यहाँ हम सबसे पहले पहुंच गए फर्नीचर की शॉप पे, क्योंकि इनको लेने थे बेड बॉक्स। कुनिहार में फर्नीचर की काफी शॉप है तो कहते हैं यहीं से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, फिर जहां से भी हमें पसंद आएंगे वो वाले हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद भैया भाभी चले गए दूसरी शॉप पे बेड बॉक्स देखने और मैं और मम्मी आ गए इधर मार्केट की तरफ। जब भी हम कुनिहार मार्केट में आते ना तो यहाँ पे लोगों का काफी रश रहता है, पर आज तो कोई दिख नहीं रहा है। शायद ठंड की वजह से लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मम्मी को लेना था अपने लिए कोटी स्वेटर, तो हम आ गए इस शॉप पे। 3-4 कोटियां ट्राई करने के बाद इन्होंने एक सिलेक्ट कर ली। इसके बाद निकल गए हम आगे मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा सामान दिख रहा था तो हम इस शॉप में आ गए और यहाँ से भी हमें कुछ सामान मिल गया जो हमारी लिस्ट में था। मम्मी ना जब भी सामान लेते तो उसे अच्छे से देख लेते हैं चारों तरफ से, और फिर अगर इनको पसंद आए तो वो महंगा ही क्यों ना हो तब भी ले लेते हैं। और मेरा तो ये है कि मैं थोड़े सस्ते के चक्कर में रहती हूँ, यूज एंड थ्रो। मुझे ऐसी चीजें चाहिए जिनकी 5-5 साल तक गारंटी हो। भाई कौन 5 साल तक एक चीज पहनता रहेगा। थोड़ी सी आगे चलकर एक शॉप में हमें दिख गए कान्हा जी लड्डू गोपाल। इनको देखते ही हमारे चेहरे पे आ गई मुस्कान, तो हमने हाथ जोड़ के कर दिया इन्हें प्रणाम। अब थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए तो हमने खाया चना समोसा। भैया भाभी ने भी बेड बॉक्स सेलेक्ट कर दिए थे। तो इसके बाद पहुंच गए हम यहाँ पे कंबल कर्टन और बेडशीट वगैरह है। तो मैं कहा यहाँ पे कुछ सामान ले लेते हैं थोड़ा सा। और इस शॉप पे कर्टन बेडशीट के जो रेट थे ना, तो जो मेन मार्केट में शॉप है उनसे कम ही थे और चीज बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही थी। तो मम्मी और भाभी ने यहीं से कुछ चीजें सिलेक्ट कर ली और ले भी ली। अब हमने सारा सामान ले लिया जो हमें चाहिए था। तो कुनिहार आके ये फायदा होता है कि हमारी जो लिस्ट होती है ना हमने घर से बनाई हुई सामान की, वो सारा सामान मिल जाता है। इसके बाद हम निकल गए कुनिहार से अर्की की और फिर ये लोग मुझे घर में छोड़ के अपने घर की तरफ निकल गए और यहाँ पहुंच गई जी मैं अपने घर। चाय पीने का बहुत ज्यादा मन था तो पहले मैंने आकर चाय बना ली। एक न्यूज है जिसमें कि रील बनाने से रोका तो कर दी पति की हत्या। ये यूपी की बात है। तो ऐसा बता रहे मेरे को न्यूज लेटेस्ट कि पत्नी को वीडियो बनाने से रोका तो पति की हत्या। मेरे को सुना रहे हैं ये कि कहीं मैंने इसको मना की ना, वैसा ना हो। मेरा बोल जाता मुझे सामने लगता है। तो जब मैं पहुंची हूँ तो फौजी साहब उसी टाइम पहुंच गए 5 मिनट बाद। तो अब हम पी रहे शाम की चाय इकट्ठी। और ये रोज ऑफिस आते तो बोलते कि सिर दर्द है मेरे। तो आज मुझे पता चला बाहर जाके मैं पूरा दिन बाहर थी ना कि सच में सिर दर्द हो जाती है शाम को। तो फिर इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे और अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट डे। यहाँ सुबह सुबह भाई कौन आ रहा है हमारे घर। तो ये है जी मेरे बुआ। तो ये सुबह सुबह पहुंच गए आज मेरे घर मेरे बुआ, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब मैं जा रही हूँ बुआ के साथ घूमने। कहाँ जा रहे हैं हम तो आप लास्ट तक देखना वीडियो। अभी देखते रहो आगे कहाँ कहाँ जाएंगे हम। यहाँ हम आ गए सड़क में और अब कर रहे बस का वेट। वैसे तो बस ही चली रहती है बट आजकल स्ट्राइक का भी चक्कर है, तो चलो थोड़ी देर वेट करके देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद आ गई हमारी बस। फिर निकल गए हम अपनी मंजिल की ओर। बस से उतरते ही यहाँ रास्ते में मिल गई हमें एक क्यूट सी बिल्ली।
और यहाँ हम पहुंच गए जी डुमहर गांव में। तो यहाँ पे भी मेरे एक और बुआ रहते हैं, तो बहुत टाइम हो गया था उनसे बिना मिले। तो आज उनसे मिलने हम पहुंच गए उनके घर। अभी जो मेरे साथ बुआ है ना, तो उनका नाम है किरण, और अब जा रहे हैं हम उषा बुआ से मिलने। उषा बुआ को मैं दीदी बोलती हूँ, उषा दीदी। तो ये है मेरे उषा दीदी, और बहुत दिनों के बाद इनसे मिलना हुआ आज। नीचे रूम में काफी ठंड थी, तो हम आगे ऊपर टेरिस पे मगर यहीं धूप में बैठ के मारते हैं गप्पे शप्पे। उषा दीदी की जब शादी हुई थी ना, तो मैं बहुत छोटी थी। तो फिर उषा दीदी बताते कि जब उनकी शादी हुई थी, मैंने ना रो रो के बहुत बुरा हाल किया था, चीख चीख के बोला था मेरी उषा दीदी को मत ले जाओ, मत ले जाओ। उषा दीदी जब भी मुझे मिलते ना, तो मुझे देखकर उनको हमेशा ये वाली बात याद आ जाती है। तो वो बताते कि तूने ऐसा ऐसा किया था उस टाइम। यहाँ टेरिस से ना इनका पूरा गांव दिखता है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी ना। बहुत बड़ा गांव है। गांव के साथ ही ना हरे भरे खेत है, बट इस बार ना बारिश नहीं हुई, तो गेहूं की फसलें लगाई हुई लोगों ने खेतों में। तो इस बार गेहूं की फसल हुई नहीं जैसी होती है हर बार। अगर बारिश हो जाए तो शायद हो जाएगी बाद में। धूप सेकने के बाद उषा दीदी ने किरण बुआ और मुझे खिलाया खाना। उषा दी ज्वाइंट फैमिली में रहते। इनकी जो सासू माँ है, उनकी डेथ हो गई थी काफी पहले। तो जो बूबू जी है वो 4 भाई है, और उषा दीदी सबसे बड़े जिठानी है घर में। यानी कि सास की जो जिम्मेदारियां होती है वो अब उषा दीदी निभाते हैं सारी। यहाँ हम खाना खाते खाते बातें भी कर रहे थे। खाना खाने के बाद हमारे पास टाइम था अभी घर जाने के लिए। तो यहाँ पे एक और दीदी भी रहते हैं, उनका मायका भी वही है जहाँ हम तीनों का मायका है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ आए और उनसे बिना मिले ही चले जाए। तो हम उनसे मिलने चले गए उनके घर। तो ये है जी कुकू दीदी, और ये हमारे को देख के इतने हैरान हो गए कि आप लोग कहाँ से आ गए यहाँ पे। जो मेरे किरण बुआ वो तो पहली बार ही आए इनके घर। मैं एक बार पहले आई थी जब इनके बेटे की शादी थी। हम अचानक से पहुंच गए हम यहाँ पे दीदी के घर, जहाँ इनका मायका ना, जहाँ बंधु का सिस्टर है। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उन्होंने शायद बंधु वाला व्लॉग भी देखा होगा। तो ये बंधु के बड़े सिस्टर है, और यहाँ पे मैं अपनी बुआ घर आई थी, और ये भी यहीं पे रहते। भावना के मम्मी, भावना देख ले, बाय। हाय भावना। कहाँ पहुंची हूँ मैं आज? तेरे घर में। तो हम इनसे मगर इनसे मिल लेते हैं यहाँ पे आके। तो ये भी खुश हो गई ना हमारे को देख के, कहाँ से आ गए आप लोग अचानक से। अगली बार मैं तब आऊंगी जब भावना घर पे होगी। अब ठीक है ना भावना? यहाँ पर इतने सारे डॉगी के बच्चे देखकर मेरे मुंह से एक ही बात निकली, 50 रुपए सेल, 50 रुपए सेल। मेरी बात सुनकर ये पपीज मेरे पीछे पड़ गए कि हमारी कीमत बढ़ाई जाए। हमारी कीमत 50 रुपए तो बहुत कम है, हमारी कीमत बढ़ाई जाए वरना हम आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे, निकलो हमारे घर से। दीदी के घर के साथ ही उनकी गौशाला भी है, और वहाँ आंगन में उनकी गौ माता और उसकी बच्ची बंधी हुई है। मुझे तो इतना प्यार आता है इन बच्चों पे गौ माता की, क्या बताऊं। जा रहे हम फिर से अर्की की तरफ। पहले उषा दीदी घर जाएंगे, और मेरे को दीदी ने यहाँ से बैग भर के दे दिया अरबी का। इस बार हमने अरबी खरीदी भी नहीं थी वैसे भी, तो फौजी साहब भी बोल रहे थे कि हमने अरबी चखी नहीं, कहीं भी नहीं। तो अब जाके बनाऊंगी मैं आज अरबी। अब हमारी बस आने वाली है, तो कुकू दीदी और उषा दीदी हमें छोड़ने आए हैं। यहाँ पे मुझे वो गाना याद आ रहा है, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। मेरा गाना सुनते इन लोगों ने मुझे एकदम से बाय कर दी और बोला कि चली जा अब। फिर क्या, मैंने भी बस पकड़ी और आ गई अपने घर की ओर। ये बस डायरेक्ट अर्की जा रही थी, और किरण बुआ को जाना था अपने घर, तो वो बीच में ही उतर गए और मैं आ गई सीधी अपने घर। घर का मेन गेट खुला था, तो इसका मतलब गूगल घर से बाहर गया है कहीं। मयंक स्कूल से आ गया था, तो वो गूगल को घुमाने ले गया था अपने साथ।
तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने घर और इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।